दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बताने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। तो री एग्जाम के बारे में पहले जानेंगे। तो री एग्जाम वही है जो एग्जाम कैंसिल हो जाता है किसी कारणवश, उसी के चलते। तो री एग्जाम इसलिए हुआ कि 15 मार्च को जो पेपर हुआ था प्राइमरी और जूनियर का, उसमें एग्जाम आपको पकड़ा गया था गलती, जिसके चलते पेपर रद्द हो गया। रद्द होने के बाद कहा गया कि टीजीटी का जो पेपर था 5 अप्रैल को, वो भी पेपर निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि अगले डेट में पेपर होगी। तो इसमें दो चार दिन पहले न्यूज आया है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें कैलेंडर जारी हुआ। कैलेंडर में दिखाया जा रहा है कि 10 और 12 को, यानी 10 से लेकर 12 के बीच में आपका पेपर लिया जाएगा, प्राइमरी से लेकर यानी अपर तक, 11th और 12th तक। तो उसको, वो तो अपना पेपर जो कराएगा तो कराएगा, वो तो उसका निर्णय है बीपीएससी का। हम बात करते हैं भाषाएं के बारे में। कल यानी हम भाषा के बारे में पढ़े थे। अपनी बातों को दूसरे के माध्यम से जानना और समझना ही, बोलना ही भाषा कहते हैं। तो भाषा तो पढ़े थे, भाषा में भी बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसके अनुसार हम, मेरा यूट्यूब चैनल पे यही उद्देश्य है कि टॉपिक के अनुसार ही वीडियो लाएं और आपको समझाएं। ये है भारतीय आर्य भाषाएं। तो आज हम बात करेंगे भारतीय आर्य भाषाएं के बारे में। तो सबसे पहले उसमें आता है प्राचीन, यानी प्राचीन मतलब होता है सबसे पुराना। सबसे पुराना यानी भारत में सबसे पुराना आर्य भाषा। आर्य बनी आर्यों के द्वारा जो भाषा बोला जाता था, वही आर्य भाषा जो 2000 ईसा पूर्व, यानी 2000 ईस्वी नहीं, 2000 ईस्वी ईसा पूर्व, यानी जो सन चल रहा है 2000 ईसा पूर्व पहले, यानी इसका जो बात किया जा रहा है वो पहले की बात किया जा रहा है। 2000 ईसा पूर्व से मतलब 2000 साल पहले, और इसे 2000 से लेके 5000 ईसा पूर्व तक माना गया है। भारतीय आर्य भाषा है 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच में माना गया है। उसके बाद आता है मध्यकालीन आर्य भाषा, यानी मध्यकालीन, उसके बीच में आया मध्यकालीन। तो मध्य का मतलब ये होता है बीच, तो मध्यकालीन यानी उसके बीच में, कालीन मतलब होता है बीच में। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000, यानी पहले कितना था आर्य भाषा, 2000 से 500 था। अब उसके बाद क्या हुआ, 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। उसमें भी मध्यकालीन में 3 भागों में बांटा गया कि कौन सा भाषा कब तक हुआ। तो सबसे पहले आता है पाली, यानी पाली भाषा। इससे पूछा था प्रश्न कि कौन सबसे पहले आया था, कौन सबसे बाद में आया था। तो पाली सबसे प्रथम प्राकृत भाषा, यानी प्राकृतिक से संबंधित है, जो 500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी जैसे जैसे बढ़ेगा उसे ईस्वी की तरफ जाता जाएगा। फिर दूसरा आता है प्राकृतिक द्वितीय प्राकृत, 1 ईस्वी से लेकर 5 ईस्वी तक, यानी ये ईस्वी तक, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी तक माना गया है। फिर उसके बाद आता है अभ्रांत तृतीय प्राकृत, जो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अब ये बात करें इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, तो आपको प्रथम द्वितीय ऐसे पूछ देगा कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे बाद का कौन आया था। तो ऐसे ही आपको, अब इसको सबसे आसान तरीका बताना है याद करने का। आप ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे कि सबसे पहले कौन आया था, तो हम सबसे पहले क्या कहेंगे, तो गिनती अगर गिनते हैं तो कहते हैं 1 2, 1 2, तो यानी 2 पहले आया ना। तो ऐसे देखिए 2, तो आपको यहाँ प ली यानी पाली, तो 2 अक्षर हुआ इसमें, तो सबसे पहले ए आया था। फिर उसके बाद कौन आया था, देखिए प्राकृत, तो 1 2 3, तो इसमें कितना हुआ, तो ये 3 प्राकृत हो गया, याद हो गया आपको। फिर आया अभ्रंश, अपभ्रंश, तो ये कितना हुआ 4। तो यानी याद करने का तरीका ये हुआ प्राकृतिक, पाली, प्राकृतिक और अभ्रंश, यानी आप याद अक्षरों के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। यानी इसका याद करने का तरीका ये है। तो आगे भी हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और हमारे यूट्यूब पर बस टॉपिक वाइज ही बीपीएससी की टीजीटी के द्वारा वीडियो लाया जाएगा। धन्यवाद।